दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं बहनों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्वती पनमोली। आइए आज हम बात करेंगे हमारे मेन दरवाजे या मेन गेट के बारे में। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे, जिसको करने से या समझने से आप अपने घर की सुख शांति को वापस ला सकते हैं या उसको बनाए रख सकते हैं। तो आइए हम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए हम जानते हैं आज घर का मुख्य दरवाज़ा या मेन गेट के बारे में, जिससे जुड़ी कुछ खास या वास्तु टिप्स के बारे में। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। वास्तुशास्त्र की माने तो किसी भी घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट का खास महत्व होता है। मुख्य दरवाजा ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा या यूं कहें पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश करता है। वास्तु के आधार पर घर की बनावट तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक हमारा मुख्य दरवाजा या मेन डोर सही आकार, प्रकार या उचित दिशा में ना हो। वास्तु के आधार पर माना जाता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ परिवार की सुख खुशहाली भी बहुत हद तक घर के मुख्य दरवाजे पर आधारित होती है। आइए वास्तु के अनुसार जानते हैं कि घर का दरवाजा कैसे आपकी किस्मत खोल सकता है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। आगे बढ़ते हैं हम। वास्तु के मुताबिक घर का मुख्य दरवाजा जमीन से रगड़कर कभी भी नहीं खुलना चाहिए, मतलब खोलते समय उससे आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हमारे आर्थिक मामले में संघर्ष और धन कमाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, ऐसा कहा जाता है। घर का मुख्य दरवाजा हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। दरवाजा बाहर की ओर खुलना अशुभ माना जाता है। इससे पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन रुकता है। घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ साथ खर्चे बढ़ते जाते हैं। दरवाजा खोलते या बंद करते समय कोई भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। यदि खोलने और बंद करने में दरवाज़ा आवाज़ करता है तो इसे भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का आगमन हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत दरवाजे की मरम्मत करवाएं या यूं कहें उसको जल्दी से ठीक करा लें। उसको टालें नहीं। ऐसा नहीं कि अभी ख़राब हो गया तो महीनों तक उसको रगड़ रगड़ कर ही खोले जा रहे हैं। घर के मुख्य द्वार पर खंबे या अन्य किसी भी चीज़ की छाया पड़ते रहना भी शुभ नहीं होता है। इससे निर्धनता गरीबी आती है। यदि मुख्य द्वार पर किसी प्रकार की छाया पड़ रही है तो ऐसा दरवाजे के दोनों तरफ कुमकुम, रोली, केसर, हल्दी आदि को घोलकर उनसे स्वास्तिक या ओम का शुभ चिन्ह बना दें। दरवाजे के आसपास डस्टबिन, गंदगी और कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इससे पारिवारिक उन्नति में रुकावट आ जाती है, धन हानि एवं नुकसान भी होता है। कहते हैं मुख्य द्वार के आसपास कभी भी टूटा हुआ कांच या चटका हुआ सामान नहीं रखना चाहिए। घर के मेन गेट पर ऐसी वस्तुएं रखने से परिवार या रिश्तों में कलेश बढ़ता है, रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं। तो आपको ये मेरी जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप सभी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधुओं, इन बातों का ध्यान रखें तो अवश्य आपके घर में जो भी सुख समृद्धि है वो बनी रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। और हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दरवाज़ा सुबह जल्दी खुल जाना चाहिए। जैसे कि सुबह ऐसा नहीं कि हम 8 बजे तक खोल रहे हैं। दरवाज़ा कम से कम सूर्योदय से पहले खुल जाना चाहिए। घर में जब तक झाड़ू पोछा तो कम से कम हो जाना चाहिए। और घर की स्त्रियों के लिए एक बात कहूँगी कि हम किचन में जब भी जाएँ तब हम स्नान कर लें, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है हम बगैर स्नान किए ही किचन में काम करने लग जाते हैं। इससे भी नेगेटिव एनर्जी का आगमन होता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे कि कोई जॉब करने वाली लेडीज़ होती हैं या जॉब करने वाले लोग होते हैं, अगर उनको 8 बजे ड्यूटी जाना तो उनके सारे काम ही 8 बजे तक पूरे हो जाते हैं। तो हम अपने मन में भी एक बात को या एक संकल्प ले लें कि हमको 8 बजे तक पूजा करनी है या 9 बजे तक पूजा करनी है। उससे आपको 2-3 फायदे होंगे कि आपको ये मन में ध्यान रहेगा कि मुझे 8 बजे तक पूजा करनी है या 9 बजे तक करना है। तो आप उसकी वजह से जल्दी उठेंगे, जल्दी नहाएंगे और टाइम पर आपकी पूजा भी हो जाएगी और बाकी काम भी आपके सरलता से और टाइम पर हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम 8 बजे तक सो रहे हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं तो ये भी एक नेगेटिविटी को भी जन्म देता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जल्दी उठना है। कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठना ही है। घर में सबसे पहले झाड़ू पोंछा और हमारे मेन दरवाजे पर साफ़ सफाई और उस पर
डेली पानी ज़रूर डालें, मतलब सीढ़ियाँ जो भी हैं आपकी या बाहर जो भी जितनी जगह है उसको ज़रूर साफ़ करें, धुल दें, क्योंकि नेगेटिविटी आ जाती है दरवाज़ों पर। तो प्लीज़ आप इन सब बातों का, मेरी माताएं बहनें, इसका अवश्य ध्यान रखें। आप अगर ऐसा करेंगी तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। घर में जो भी कलेश होते हैं, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें भी आपको बहुत ही राहत मिलेगी। तो प्लीज़ आप इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखें। साथ मैंने जो बताया आप उन सारी बातों का ध्यान रखें, तो आपके घर में धन की लक्ष्मी हमेशा वास करेंगी और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपकी हमेशा बरकत होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।